दोस्तों, आज हम जिस भारत में रहते हैं वो बेहद आधुनिक और विकसित है, जिसने चंद्रयान 3 मिशन के साथ चांद पर फतह हासिल कर ली है, जिसने अपने मार्केट में प्रवेश देने के लिए विदेशी कंपनियों को घुटनों पर ला दिया है, जहां के लोग जींस और टी शर्ट जैसे कैजुअल कपड़े पहनकर घूमते हैं और जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बसा हुआ है। लेकिन क्या हम इसे अखंड भारत कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक एशिया के सबसे बड़े हिस्से में सिर्फ भारत ही भारत हुआ करता था। उस वक्त के लोगों का रहना, खाना और बोलना बिल्कुल अलग हुआ करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े भारत में सिर्फ 17 करोड़ लोग रहा करते थे, जिनमें से करीब 10% पुरुष और 1% महिलाएं ही पढ़ी लिखी हुआ करती थी। शायद इसी वजह से मीलों दूर से आए अंग्रेजों ने हम पर राज किया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस दौर में भारतीयों की जिंदगी आखिर कैसी हुआ करती थी और वो कैसे रहा करते थे? अगर हाँ, तो आज की इस खास पेशकश में हम आपको सन 1800 के उसी अखंड भारत की एक झलक दिखाएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सल्तनत और हुकूमत। दोस्तों, सन 1800 से करीब 200 साल पहले यानी 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ही अंग्रेजों ने भारत में दस्तक दे दी थी और शुरुआत में तो वो सिर्फ बिजनेस करने के लिहाज से ही भारत आए थे। बता दें कि भारत में कदम रखने वाली सबसे पहली ब्रिटिशर टोली के कैप्टन थे विलियम हॉकिंस, जिन्होंने 24 अगस्त 1608 के दिन सूरत के बंदरगाह पर पहला कदम रखा था और कुछ ही समय में उन्हें यह अंदाजा लग गया था कि वो कूटनीति से भारत को अपने कब्जे में कर सकते हैं। 1631 में जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे, तभी अंग्रेज भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश में लगे हुए थे। उस वक्त कुछ छोटे बड़े राजाओं के अलावा भारत में 2 बड़ी सल्तनत की हुकूमत चलती थी, जिसमें पहली थी औरंगजेब का मुगल एम्पायर और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। ये दोनों शक्तियां इतनी ताकतवर थीं कि इनके साम्राज्य कोई अंग्रेज छू तक नहीं सकता था। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी एक दूसरे से नफरत। इसी नफरत का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने कूटनीति की शुरुआत की थी और वो इन दोनों के बीच लड़ाई करवाने की काफी कोशिशें किया करते थे ताकि वो बीच में बाजी मार ले। करीब 100 सालों तक कोशिश करने के बाद भारत को हासिल करने के लिए अंग्रेजों के इरादे सफल हुए और देश के कई इलाकों में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई। इसी तरह सन 1800 आते आते अंग्रेजों ने भारत की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी और मुगलों की सल्तनत खत्म होने के कगार पर खड़ी थी और मराठा साम्राज्य के भी कई इलाके अंग्रेजों ने छीन लिए थे। लेकिन ये तो हुई सत्ता की बात। चलिए अब जानते हैं कि उस वक्त के भारतीयों का खाना पीना, रहन सहन और पहनावा कैसा था। पहनावा। दोस्तों, जहां आज के मॉडर्न भारत के पहनावे पर पश्चिमी सभ्यता यानी वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है और आपको हर तरफ लोग जींस, शर्ट, टी शर्ट, टॉप और सूट पहने हुए दिखाई दे जाएंगे, वहीं उस समय के भारतीयों के पास अपना अलग देसी पहनावा हुआ करता था, जिसमें लोग धोती और गमछा पहना करते थे, औरतें साड़ी पहना करती थीं और छोटे बच्चे ज्यादातर निक्कर पहना करते थे। वहीं कुछ लोग धोती कुर्ता भी पहन लिया करते थे, जबकि कुछ बड़े जमींदार ही अंग्रेज पहनावा यानी जीन्स और शर्ट पहनते थे। स्क्रीन पर चल रही उस वक्त की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारतीयों को उनके स्वदेशी पहनावे में साफ साफ पहचाना जा रहा है। यहाँ तक कि आज भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रहने वाले कुछ बड़े बुजुर्ग उस वक्त का सादा पहनावा पहनते हुए देखे जा सकते हैं। रहन सहन और काम धंधा। सन 1800 के आसपास भारत में टेक्नोलॉजी का तो नामो निशान नहीं था, लेकिन हर भारतीय का जीवन सुकून से भरा था। घास फूस और मिट्टी से बने घर भले ही कच्चे थे, लेकिन लोग बहुत सच्चे थे। यातायात के लिए सिर्फ बैलगाड़ी थी, लेकिन लोगों के शरीर में बहुत फूर्ती थी। जीवन को आरामदायक बनाने वाली चीजें भले ही कम थी, लेकिन हर किसी के बीच भाईचारे की भावना थी। दोस्तों, जमीन छोटी हो या बड़ी, ज्यादातर लोग खेती करना ही पसंद करते थे और उस वक्त भारत में ज्यादातर नील, कॉटन, अफीम, गेहूं और धान की खेती ही हुआ करती थी, जिसे किसानों से खरीद कर अंग्रेज ग्लोबल मार्केट में अच्छी कीमतों में बेच दिया करते थे। खेती के साथ किसान पशुपालन भी करते थे और जो लोग खेती नहीं करते थे वो अंग्रेजों की फैक्ट्री में काम किया करते थे।
शाम होते ही सभी लोग अपने घरों में आकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे, जिसके लिए घरों में दिए जलाए जाते थे, क्योंकि इस दौर में भारत में लाइट नहीं थी। फिर लोग रात में जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठकर काम पर चले जाते थे। आपको बता दें कि उस समय भारत में लोग बुजुर्गों का बहुत मान सम्मान करते थे और घर से लेकर गांव में वही होता था जो बड़े बुजुर्ग कहते थे। हालांकि वो एक ऐसा दौर था जब भारत में सबसे ज्यादा जातीय भेदभाव होता था और कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने ही डिवाइड एंड रूल नियम को अपनाकर भारतीयों की एकता को भंग करने के लिए जातिवाद को और ज्यादा बढ़ावा दिया था। इस दौर में लोग अपनी जाति के हिसाब से ही काम किया करते थे, जैसे कि धोबी कपड़े धोते थे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे और नाई की हर एक पीढ़ी लोगों के बाल काटती थी। इस तरह हर कोई अपने हिसाब से काम धंधा किया करता था। आबादी जहां आज आपको हर तरफ खूब भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, वहीं उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। लोकल मार्केट के अलावा किसी भी इलाके में भीड़ भाड़ नहीं होती थी, क्योंकि पूरे भारत में करीब 17 करोड़ लोग ही थे और यहाँ पर पूरे भारत से हमारा मतलब अखंड भारत, जो हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और अफगानिस्तान से मिलकर बना हुआ था। इलाका सन 1800 के आसपास भारत में आबादी कम होने की वजह से जंगली इलाका भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। बड़े बड़े जंगलों के बीच छोटे छोटे गांव बसे होते थे और शहरी इलाके तो काफी कम हुआ करते थे। इसी वजह से भारत अनगिनत जंगली जानवरों का घर था और इंसानों को इन जंगली जानवरों के हमले का डर भी सताता था। इसलिए वो रात को सोने से पहले घर के बाहर आग जला देते थे, ताकि रात के अंधेरे में कोई जंगली जानवर आकर उन पर हमला ना कर दे। हालांकि जंगल होने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि पूरे भारत में प्रदूषण का कोई नामो निशान ही नहीं था। उपजाऊ जमीन ज्यादा होने की वजह से लोग पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाते थे, जबकि आजकल तो फल सब्जियां तक में केमिकल मिले होते। हालांकि सड़कें कच्ची थी, लेकिन लोगों की जिंदगी अच्छी थी। जी हाँ, उस वक्त के भारतीयों की औसत उम्र ज्यादा हुआ करती थी। बीमारियां दोस्तों, आज के वक्त में जो बीमारियां आम हो गई हैं, उन्हें उस वक्त महामारी गिना जाता था, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब भारत में विदेशी दवाओं की मौजूदगी की कमी थी। देसी दवाओं के बारे में ज्यादातर लोगों को सटीक जानकारी नहीं थी, जैसे कि उस वक्त कॉलरा और प्लेग नाम की बीमारी काफी फैला करती थी और इन बीमारियों की दवाई भी नहीं थी, जिस वजह से लोग इन बीमारियों के सामने बेबस हो जाते थे। पैसों की किल्लत, हालांकि उस वक्त के भारतीयों की जरूरतें कम थी, लेकिन उन जरूरतों को पूरा करने के लिए आमदनी भी उतनी ही कम हुआ करती थी। एक तरफ जमींदार किसानों को कर्जा देकर ज्यादा ब्याज देकर उन्हें लूटा करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ किसान बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं का सामना करते थे और अंग्रेजों द्वारा लगाए जाने वाले लगान तो किसानों की कमर ही तोड़ देती थी। हालांकि कुछ जमींदार और व्यापारी काफी अमीर भी हुआ करते थे, जिनमें ज्यादातर अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर अपने ही देश के लोगों पर जुल्म करते थे। गांव का व्यापार, आपको बता दें कि उस वक्त भारत के गांव में ज्यादातर बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि सामान के बदले सामान देना। जैसे कि 1 किलो धान के सामने 4 किलो शक्कर, पूरे महीने के अनाज के सामने पूरे महीने की सब्जियां और 5 किलो गेहूं के बदले 5 किलो दाल। इस तरह के व्यापार से लोग अपनी जरूरतें पूरी करते थे और पैसे का चलन काफी कम होता था। कुल मिलाकर उस वक्त के भारत की कुछ चीजें बेहद ही अच्छी थीं, तो कुछ बहुत खराब। कहीं पर लोग बहुत खुश थे तो कहीं पर बहुत दुखी। लेकिन भारत हो या दुनिया का कोई भी देश, सदियों से संतुलन बनाए रखने के लिए कुदरत का यही नियम चलता आ रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर 1800 के शतक में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रूर अंग्रेज अगर भारत पर राज ना कर रहे होते, तो भारतीयों का जीवन और भी ज्यादा सुख समृद्धि से भरपूर होता। लोग गुलामी के बोझ के तले दबे ना होते और हर तरफ खुशहाली होती। हालांकि दोस्तों, जो बीत गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने भविष्य को बेहतर जरूर कर सकते हैं और इसी दिशा में आज का भारत काफी तेजी से बढ़ रहा है। फिर भी अगर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर उनके बचपन के बारे में पूछेंगे तो वे यही कहेंगे कि वो दिन क्या दिन। तो दोस्तों, अगर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए और अगर आप भारत से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर इतना फैला दीजिए कि हर भारतीय 200 साल पुराने भारत के इतिहास से वाकिफ हो जाए।
और ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो ख़त्म हो गया है और देखो कि कितने साल पुराने हमारे भारतीय कितने खुशहाल थे, मगर बाहर के लोग आके अपने भारत को बंदी बनाए और गुलाम बनाए। क्योंकि हम किसी पे भरोसा कर लेते हैं, वही इंसान अपने को धोखा देते हैं ना। जो हम विदेशी लोग भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, धीरे 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 वो अपने ऊपर कब्जा करते गए। जैसे हम भी किसी पे भरोसा करते हैं, वो अपने धीरे धीरे हावी हो जाती है और एक दिन अपनी ज़िंदगी का सत्यानाश कर देते हैं हम लोग। इसी तरह ये मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री।